हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2025 वर्ष के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। सो दोस्तों, बिना देर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2025 सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता था? दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी। 31 मई 2025 को तेलंगाना के हैदराबाद में हाईटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले के दौरान थाईलैंड की ओपल सुजाता चुआंगसी को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। 2025 का ताज पहनाया गया, अतः आप विकल्प भी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। यह बाघों के XC2 संरक्षण के लिए बाघ आवास राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। 3 हो जाएगा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जिसे वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है? आपका आंसर भी सही हो जाएगा, केवल दो सही है। आपको 3 कथन दिया गया है जिसमें से 2 कथन सही है और 1 कथन गलत है। विशेषण, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 1973 में शुरू किया गया था, अतः कथन 1 सही है। यह बाघ क्षेत्र वाले राज्यों को नामित बाघ अभयारण्यों में बाघों के संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2005 में स्थापित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कार्यान्वयन एजेंसी है, अतः कथन 3 सही है। इसे वर्ष 2006 में वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन के माध्यम से वैधानिक दर्जा दिया गया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन के संभावित कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? उच्च ऊंचाई, अस्थिर ढलानों के साथ उबड़-खाबड़ जमीन, भारी मानसूनी वर्षा और ग्लेशियरों से तेजी से बर्फ के पिघलने से मृदा में नमी बनी रहती है जिससे अस्थिरता बढ़ जाती है। 3 असंगठित मलबा और कमजोर चट्टानी संरचनाएं जो आसानी से खिसक सकती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। आपका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। विश्लेषण, हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन के कारण उच्च ऊंचाई, अस्थिर ढलानों के साथ खड़ी उबड़-खाबड़ जमीन, भारी मानसूनी वर्षा और ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण मिट्टी में नमी बढ़ती है जिससे अस्थिरता बढ़ जाती है। असंगठित मलबा और कमजोर चट्टानें संरचनाएं जो आसानी से खिसक सकती है। कृषि, लकड़ी और ईंधन के लिए अत्यधिक वनों की कटाई जिससे मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है। भारतीय और यूरेशियन प्लेटों की टक्कर के कारण वह क्षेत्र अत्यधिक भूकंप प्रवण है जिससे भूस्खलन और बढ़ जाते, अतः विकल्प डी सही है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीका रोग उत्पन्न किए बिना वायरस या बैक्टीरिया जैसे विशिष्ट रोगाणुओं को पहचानने और उनसे लड़ने हेतु प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है। SARS-CoV-2 और इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस बार बार म्यूकोसल पुनः संक्रमण का कारण बनते हैं क्योंकि वे प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रतिक्रिया करने से पहले ही तेजी से फैल जाते हैं। नंबर 3, वायरल बैक्टर कोविड-19 वैक्सीन कोरोना वायरस से आनुवंशिक सामग्री को मानव कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए एक हानिकारक वायरस का उपयोग करती है। प्रयुक्त में से कौन सा सही है? आपका आंसर सी सही हो जाएगा। टीका प्रतिरक्षा, जिसे अर्जित प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षण के नाम से भी जाना जाता है, संक्रमण रोगों के विरुद्ध टीकाकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा को संदर्भित करती है। टीका रोग उत्पन्न किए बिना वायरस या बैक्टीरिया जैसे विशिष्ट रोगजनकों को पहचानने और उनसे लड़ने हेतु प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है, अतः कथन 1 सही है। SARS-CoV-2 और इन्फ्लुएंजा जैसे म्यूकोसल संक्रमण उत्पन्न करने वाले वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा प्रतिक्रिया करने से पहले ही तेजी से फैल जाते हैं जिससे बार बार संक्रमण होता है, अतः कथन 2 सही है। वायरल वेक्टर कोविड-19 वैक्सीन कोरोना वायरस से आनुवंशिक सामग्री को मानव कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए एक हानि रहित वायरस का उपयोग करता है, अतः कथन 3 सही है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुइपर बेल्ट नेपच्यून से परे बर्फीले पिंडों और बौने ग्रहों का एक विशाल क्षेत्र है। सिरेस क्षुद्र ग्रह बेल्ट में मौजूद एकमात्र बौना ग्रह है। प्लूटो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला बौना ग्रह है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। आपका विश्लेषण हो जाएगा,
कुइपर बेल्ट सूर्य की परिक्रमा करने वाले बर्फीले पिंडों और बौने ग्रहों का एक विशाल डोनट के आकार का क्षेत्र है जो नेपच्यून से दूर स्थित है। इसे अक्सर आउटर सोलर सिस्टम एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कहा जाता है, अतः कथन एक सही है। सेरेस मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित एकमात्र बौना ग्रह, अतः कथन 2 सही है। प्लेटो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला ज्ञात बौना ग्रह है जो कुइपर बेल्ट में मौजूद है, अतः कथन 3 सही है। भारत में ट्रेजरी बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी दीर्घकालिक ऋण उपकरण है। यह शून्य कूपन प्रतिभूतियां, जिसका अर्थ है कि ये वे नियमित ब्याज नहीं देती है। टी बिल से प्राप्त लाभ दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में कर योग्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? आपका आंसर हो जाएगा बी। टी बिल भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के माध्यम से जारी किए जाने वाले अल्पकालिक ऋण उपकरण है, अतः कथन एक सही नहीं है। ये सरकारी प्रतिभूतियों का हिस्सा होती है और अल्पकालिक निधि एकत्रित करने में सहायता करती है। ये शून्य कूपन प्रतिभूतियां होती है, अर्थात इन पर अधिक ब्याज भुगतान नहीं होता। इसके ब्याज इन्हें अंकित मूल्य से कम पर दिया जाता है और परिपक्वता पर पूर्णांकित मूल्य पर भुनाया जाता है, अतः कथन 2 सही है। टी बिल्स से प्राप्त अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में योग्य होता है और टी पर मिलने वाला निश्चित प्रतिफल मुद्रास्फीति के कारण प्रभावित होता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, इसे वर्ष 1999 में लॉन्च किया गया और वर्ष 2003 में इसका नाम बदलकर DDRS कर दिया गया। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्त पोषित करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, केवल 2। विश्लेषण। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना DDRS यह योजना वर्ष 1999 में शुरू की गई थी और वर्ष 2003 में इसे संशोधित कर इसका नाम बदल दिया गया। इसे पहले दिव्यांगजनों के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित देने की योजना के रूप में जाना जाता था, इसलिए कथन एक सही है। DDRS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, इसलिए कथन 2 सही है। अतः आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।